नमस्कार दोस्तों, मैं मुचकुंद मिश्रा, आप देख रहे हैं राजनीति। यहाँ बैठा हुआ हूँ दोस्तों, तो मुझे कुछ एहसास हुआ, शांति का एहसास। शांति का इसलिए एहसास क्योंकि राजनीति में कुछ अलग तरह की स्थितियाँ बन रही है और एक ज्ञान भी मिला। ज्ञान ये है कि बीजेपी की ओर से जो ये कहा जाता है कि राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस नेता ने जो अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन नहीं किया, रामलला का दर्शन नहीं किया, मुस्लिमों के प्रति प्रेम है, उसका खुलासा बिहार में हो गया। बिहार ने सच्चाई बता दी कि आखिर बीजेपी की पॉलिटिक्स क्या है, बीजेपी की राजनीति क्या है। करो तो ना करने दो, ना करो तो उस पे घेर लो। ये बीजेपी की राजनीति है। इसको मैं पूरी अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा, क्योंकि बिहार से मुझे जो पता चला, जो खबर लगी, बिहार ने जो मुझे बताया, क्योंकि मैं बिहार में हूँ, बिहार ने जो सच्चाई बताई उसके आधार पर मैं कहूँगा या बताऊँगा कि बीजेपी धर्म की राजनीति को कैसे हाईलाइट करती है और किसी को घेरती है। मैं इसे बताने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, राहुल गांधी जो है अभी बिहार दौरे पर है, वोट अधिकार यात्रा के तहत, और पूरे जो है बिहार के अलग अलग जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी सीतामढ़ी पहुँचे और वो वहाँ पर जो है हिंदुओं के सबसे बड़े जो प्रणेता है, या कह लीजिए जो सबसे बड़े जो हमें रास्ता दिखाते हैं, जिनका स्मरण हम लोग रात दिन करते हैं, जो हिंदू समाज के लोग हैं, राहुल गांधी यहाँ पर जो है पुनौरा धाम, जहाँ पर मोदी जी ने माँ जानकी, सीता माता के मंदिर का निर्माण किया। सीता माता का जन्म यही पुनौरा धाम में हुआ था और यहाँ पर एक विशाल मंदिर बनाया जा रहा है। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनाने के दौरान राहुल गांधी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, या कहे बीजेपी की ओर से न्योता दिया गया था राहुल गांधी को कि आप आइए यहाँ पर दर्शन कीजिए। वो नहीं आए क्योंकि उन्हें लगता था कहीं ना कहीं ये बीजेपी की ओर से एक इवेंट है और इस इवेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने इसको किस तरह से प्रचारित किया, उसको राहुल गांधी को ये बताने का प्रयास किया कि वो जो है हिंदुओं के खिलाफ है, मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन सीतामढ़ी में तो ऐसी स्थिति नहीं थी, कोई निमंत्रण नहीं दिया गया, फिर भी राहुल गांधी पुनौरा धाम जाना चाहते थे। जी हाँ, सही सुना आपने, राहुल गांधी पुनौरा धाम जाना चाहते थे, जहाँ पर भव्य सीता मंदिर बन रहा है। मोदी जी इसका खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, कई रैली भी हो चुकी है, अमित शाह भी आ चुके हैं। तो 5 फीट कहा जा रहा है कि यहाँ का जो है मंदिर जो है अयोध्या के राम मंदिर से नीचे किया गया है। तो यहाँ पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अपने टीम के साथ, जो वोट अधिकार यात्रा के तहत उनकी जो रैली चल रही है, वहाँ पर जाना चाहते। लेकिन क्या हुआ, प्रशासन की ओर से कोई इजाज़त नहीं दी गई, प्रशासन की ओर से साफ मनाही कर दी गई, तरह तरह के तर्क दिए होंगे। तो राहुल गांधी ने भी चैलेंज लिया और सीतामढ़ी में ही जाकर, मैं सुबह जाकर माँ जानकी के मंदिर में जाकर दर्शन कर लिए। आप तस्वीर देख सकते हैं, पूजा पाठ करते हुए राहुल गांधी, वहाँ पर जो मौजूद पंडित हैं वो खुश हो रहे हैं। तो एक तरह से बिहार में बीजेपी की इस राजनीति की जो है कलई खुल गई, सच्चाई सामने आ गई। और आप लोगों को मैं स्पेशली ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कल को अगर बीजेपी ये कहे कि राहुल गांधी अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए नहीं गए, तो उनसे ये ज़रूर सवाल कीजिएगा बीजेपी के नेताओं से कि जब वहाँ नहीं गए, जब अब पुनौरा धाम में सीतामढ़ी में दर्शन करना चाहते थे माँ जानकी की, माँ सीता की, तो क्यों नहीं दर्शन करने दिया गया? दर्शन ही तो करना था, पूजा पाठ ही तो करना था, क्यों नहीं करने दिया? तब उस समय हिंदू पॉलिटिक्स कहाँ गई, उस समय भक्ति कहाँ गई, उस समय हिंदू मान्यताएँ कहाँ गई? वो तो गए थे ना। तो कुल मिलाकर ये गए। लेकिन यहाँ एक और दृश्य देखने को मिली, जो सीपीएम की आइडियोलॉजी होती है। सीपीएम किसी धर्म को नहीं मानते, सीपीएम के नेता वो नास्तिक होते हैं। तो सीपीएम माले के जो दीपांकर भट्टाचार्य है, वो राहुल गांधी के साथ जानकी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किए। वो गाड़ी में बैठे रहे काफ़ी देर तक, जब तक राहुल गांधी पूजा पाठ करते रहे, तो उस दौरान वो कार में ही बैठे रहे। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी थे और बाकी कांग्रेस के नेता और तेजस्वी के नेता भी थे। मंदिर में गए और पूजा पाठ किए और एक तरह से ये बताने का प्रयास किया कि बीजेपी की राजनीति
जो दो धर्मों के लोगों को जो बांटने की जो सिद्धांत पर चलती है वो किस तरह की होती है, और उनके खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह के नैरेटिव को फैलाया जाता है जो वास्तविकता में होती नहीं है। एक तरह से दिखाने का प्रयास होता है कि राहुल गांधी, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव तक को भी दिखाने का प्रयास होता है कि वो हिंदुओं के खिलाफ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। ये दोनों जो हैं एक तरह से ये बताना चाहते हैं कि हम लोग भारत में रहते हैं, भारत के लोग हैं, और यहाँ पर हमारा खून एक ही है, हमारी सोच एक ही है, हमारी सभ्यता संस्कृति एक ही है, और इस सभ्यता संस्कृति को जो कोई बांटने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ हम बोलेंगे, उसके खिलाफ हम कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता अख्तियार करेंगे जो उनकी राजनीति को बैकफुट पर धकेलेगी। तो आपको दोस्तों हमने ये बताने का प्रयास किया कि सीतामढ़ी में जिस तरह से बीजेपी की ओर से, जेडीयू की ओर से, मोदी नीतीश की ओर से रास्ता अपनाया गया, जिस तरह से उसके प्रशासन ने रवैया अपनाया, उससे ये साबित होता है कि बीजेपी जो कहती है कि राहुल गांधी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद जो प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसमें नहीं गए, वो हिंदू विरोधी है, वो अपने आप में पूरी तरह से गलत है। राहुल गांधी क्यों नहीं गए? शायद इसी तरह की बेइज्जती से बचने के लिए नहीं गए, क्योंकि हो सकता था जैसे स्वतंत्रता दिवस पर कभी राहुल गांधी को पीछे की कुर्सी पर बैठा दिया गया था, ठीक वैसी स्थिति बन सकती थी। यहाँ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अगर जाते तो उनका उस तरह से स्वागत नहीं होता जैसा एक प्रोटोकॉल के तहत राहुल गांधी का होना चाहिए। और ये बात आपको पुनौरा धाम में, सीतामढ़ी में दिख गया, क्योंकि यहाँ पर जो निर्माण हो रहा है माँ सीता के मंदिर का, वहाँ पर उनको दर्शन करने के लिए नहीं दिया गया। तो दोस्तों ये स्थिति है बिहार में। कुल मिलाकर राजनीति अपने तरीके से चल रही है, और एक तरह से बीजेपी की राजनीति की पोल खोल हो रही है, और उस पोल खोल में सच्चाई भी सामने आ रही है। वोट चोरी के जरिए बहुत चीज़ें बीजेपी की राजनीति की खुलकर सामने आ रही है। जो बीजेपी दिखाती है, जो बीजेपी के नेता दिखाते हैं, वो वास्तव में वैसा नहीं होता है जैसा दिखता है। अंदर में जाइएगा तो एक स्याह पहलू भी है, वो स्याह पहलू सीतामढ़ी में सबके सामने दिख गया। अगर ऐसा होता तो पुनौरा धाम मंदिर में राहुल गांधी को दर्शन करने के लिए दिया जाता। प्रशासन की ओर से ये बहाना बनाना कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, पुनौरा धाम में प्रशासन की ओर से ये बहाना बनाना कि वहाँ स्थिति बिगड़ सकती थी, जाम की समस्या लग सकती थी, और तमाम तरह से के राहुल की सुरक्षा को कुछ चूक हो सकती थी, इसलिए नहीं दिया गया। ये एक बहानेबाजी है। राहुल गांधी ने आखिरकार तो जानकी मंदिर में पूजा पाठ किया ना, वहाँ वो भी इलाका जो भीड़ भाड़ वाला है, फिर यहाँ क्यों नहीं दिया गया? क्रेडिट लेने का हो रहा है बीजेपी के नेताओं की ओर से क्रेडिट। अभी जब तक पूरी तरीके से क्रेडिट नहीं ले लिया जाएगा तब तक किसी भी विपक्ष के किसी भी नेता को उसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी, हम दावे के साथ आपको कह सकते हैं। और यही बात राहुल गांधी अयोध्या में भी बखूबी जानते थे, और इसलिए वो अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान नहीं गए। बाकी आपकी क्या राय है? आप अपनी राय ज़रूर दें। राजनीति पर आपके कमेंट का हम लोग सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है। अभी के लिए शुक्रिया।